एवरीवन, मैं हूं फेरी और आप देख रहे हैं टेकीफाई कंप्यूटर। आज हम सीखेंगे एक्सेल में कुछ न्यू फंक्शंस। प्रीवियस क्लास में आपने सीखा रैंड बिटवीन का फंक्शन और आज हम सीखने वाले हैं सम एंड एवरेज का फंक्शन। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक डेटा रेडी करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ लिया एम्प्लॉय नेम। इसके बाद हमने लिया यहाँ पे जनवरी सेल, फिर यहाँ लिया फरवरी सेल, फिर मैंने यहाँ लिया मार्च सेल और यहाँ लिया टोटल। एंटर करेंगे और यहाँ पे डेटा रेडी कर लेंगे। कुछ नेम लेंगे यहाँ पर, जनवरी सेल, फरवरी सेल। अगर आप मैनुअल डालना चाहते हैं मैनुअल भी डाल सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस के लिए रेंडमली लेना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया था रैंड बिटवीन का फंक्शन, उसकी हेल्प से भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले शिफ्ट के साथ राइट में रेंज को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ डाउन में रेंज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अप्लाई करेंगे इक्वल टू RAND रैंड बिटवीन। टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पर बॉटम वैल्यू और टॉप वैल्यू आपको कितनी सेल से लेके कितनी सेल तक आपको चाहिए। मैंने कहा कि 300 से लेकर मुझे 5000 तक की सेल चाहिए। ब्रैकेट को क्लोज करो। अगर आप एंटर करेंगे तो वही बात है, एक सेल में आएगा, लेकिन अगर आपको एक साथ सभी सेल में चाहिए तो आप यहाँ पर यूज करेंगे कंट्रोल एंटर। जैसे ही आपने कंट्रोल एंटर किया आपके सिलेक्टेड एरिया में सेल आ गई रैंडमली। और जैसे ही आपने रैंड बिटवीन का फॉर्मूला लगाया तो यहाँ देखिए ये आपका जो ये फॉर्मूला बार होती है, इस फॉर्मूला बार में आपको सारा का सारा फॉर्मूला शो हो जाएगा। एंटर करेंगे, फिर बार बार वैल्यूज क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। इसके लिए चेंज ना हो तो आप क्या करेंगे, रेंज को करेंगे सिलेक्ट, डाउन में भी करेंगे और फिर यहाँ पर कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, Alt+V से पेस्ट वैल्यू करेंगे। इससे क्या होगा, आपके फॉर्मूला बार में फॉर्मूले की जगह वैल्यू शो हो जाएगी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये फॉर्मूला अब फिक्स हो गया है। आप किसी भी सेल में काम करेंगे तो ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब हमें निकालना है टोटल। टोटल के लिए हमें सम फंक्शन यूज करना पड़ेगा और सम फंक्शन के लिए हम लगाएंगे इक्वल टू SUM सम। देखिए सम सिलेक्ट है, आप टैब प्रेस करेंगे। टैब प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि सम किस किस चीज का करना है। जनवरी से लेफ्ट एरो से सेल पर आएंगे, जनवरी सेल की सेल पर, और यहाँ पे शिफ्ट के साथ राइट एरो से रेंज को सिलेक्ट कर देंगे। अगर आप कीबोर्ड से नहीं कर पा रहे हैं तो आप माउस से भी रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कर्सर को ले जाएंगे और यहाँ से यहाँ तक रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ पर एंटर करेंगे। एंटर करने से ही आपकी तीनों सेल का सम होकर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो से रेंज को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल D से ड्रैग कर देंगे ताकि सभी की सेल एक साथ निकल कर आ जाए। अब यही फंक्शन हम शॉर्टकट से भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इसे डिलीट करेंगे, डिलीट करने के बाद आप यहाँ पर यूज करेंगे, अगर जितने ही रेंज में आपको सम करना है पहले रेंज को सिलेक्ट करेंगे, वही शिफ्ट के साथ डाउन एरो से रेंज सिलेक्ट हो गई और ओल्ट के साथ आप इक्वल प्रेस करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि आपकी टोटल सेल एक साथ निकल कर आ जाएगी। ओल्ट इक्वल आपका सम की शॉर्टकट की होती है। इसके बाद आप इस टेबल को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे। आपको शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप कंट्रोल A शॉर्टकट से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ आप A प्रेस करिए, देखिए पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पर आपको इसको बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर लगाने के लिए आप यूज करेंगे Alt+HBA, ये भी एक शॉर्टकट है बॉर्डर लगाने की। और अगर आप यहाँ पे इसको कलर देना चाहते हैं तो एक साथ सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से आप ऊपर वाली हेडिंग रेंज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप इस ऑप्शन की हेल्प से हाइलाइटर जो आपको दिखाई दे रहा है फिल कलर है, यहाँ से आप जो भी कलर आपको अच्छा लग रहा है वो कलर आप चूज करके इसको हाईलाइट कर सकते हैं। ये था हमारा सम का फंक्शन। इसी के साथ हम करने वाले हैं एवरेज फंक्शन भी। देखिए एवरेज के लिए हम अलग से डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले हमने शिफ्ट के साथ रेंज को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद Alt+HMC से इसको मर्ज कर लिया। मर्ज करने के बाद मैंने यहाँ लिखा एवरेज, क्यों, क्योंकि हम एवरेज फंक्शन यूज करने वाले। एंटर करेंगे और यहाँ पे मैंने लिया एम्प्लॉय नेम, वही एम्प्लॉय नेम लेना है और यहाँ पे मैंने लिखा कि कंपनी की सैलरी,
कंपनी ए, दो कंपनी का क्राइटेरिया मैं यहाँ ले रही हूँ, कंपनी ए और यहाँ लिया कंपनी बी। अब आपको इसकी कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करना है। यहाँ पर आप डबल क्लिक करके कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ इसको मर्ज एंड सेंटर तो आपने कर ही रखा है और जितने एरिया में आपको ये डेटा चाहिए उसको आप रेंज को सिलेक्ट करके पहले ही बॉर्डर लगा सकते हैं। शिफ्ट के साथ डाउन एरो से मैंने रेंज को सिलेक्ट किया है और ऑल्ट टच BA से बॉर्डर लगाया है। इसके बाद यहाँ पर भी आपको कलर देना है तो आप इस ऑप्शन की हेल्प से जो भी कलर अच्छा लगे वही अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ नेम लिए हैं, यहाँ पे अगर आपको अलग कलर चाहिए तो यहाँ पे भी आप अलग कलर यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये कलर लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, मैंने यहाँ लिखा नेम वगैरह लिख लिए और मैंने यहाँ लिख लिया रोहित, नैन्सी, सुषमा, अनीता। अब मैंने यहाँ लिया कंपनी ए की सैलरी। रैंडमली लेना चाहते हैं रैंडमली ले सकते हैं, अगर आप मैनुअल लेना चाहते हैं मैनुअल ले सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं वहां पे तो आपको कंपनी की सैलरी मैनुअली देखनी पड़ेगी। अगर आपको चढ़ानी है, कोई डाटा मेंटेन करना है तो भी आपको खुद से डालना पड़ेगा। तो अभी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सिखा रही हूँ तो मैं यहाँ पर आपको क्या कर लेती हूँ, रैंडमली ले लेती हूँ। इक्वल टू RAND रैंड बिटवीन, टैब प्रेस करेंगे और यहाँ पे बॉटम सैलरी मैंने ली 20,000 से लेकर मैंने यहाँ पे 50,000 ले ली और इसके बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करूंगी और यहाँ एंटर करूंगी। फिर इसके बाद शिफ्ट के साथ राइट एरो, शिफ्ट के साथ डाउन एरो से रेंज सिलेक्ट किया, कंट्रोल D, कंट्रोल R, कंट्रोल C, ऑल्ट H, VV से पेस्ट वैल्यू करेंगे। इसके बाद मैं चेक करना चाहती हूँ कि किस कंपनी में काम करना बेटर है। एवरेज फंक्शन क्या काम करता है, एवरेज फंक्शन ये काम करता है दो कंपनी की सैलरी की एवरेज से ये पता लगाना कि किस कंपनी में आपको सैलरी ज्यादा मिलेगी, कौन सी कंपनी बेटर पे कर रही है आपको। मान लो आप कंपनी ए में जा रहे हो तो आप कंपनी की ए की एवरेज चेक करोगे कि ये कितनी सैलरी दे सकती है। अगर आप कंपनी बी में ज्वाइन कर रहे हो तो आपको कंपनी बी कितना बेटर पे कर सकती है। तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं एवरेज का फंक्शन। एवरेज में देखिए क्या है, मैंने यहाँ लिखा एवरेज। एवरेज के लिए आप यूज करेंगे इक्वल टू AVERAGE एवरेज। एवरेज सिलेक्ट है, देखो यहाँ पे टैब से आप इसको पिक कर लो। पिक करने के बाद किस किस की आपको एवरेज निकालनी है, तो आप देखो कंपनी ए की निकालना चाहते हो तो शिफ्ट के साथ डाउन एरो से आप यहाँ पे इसको रेंज को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और आप यहाँ पे एंटर करेंगे। देखिए कंपनी की एवरेज ये निकल कर आ रही है। अब आप इसको राइट में ड्रैग करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ आप राइट एरो से रेंज को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ आप इसको R प्रेस करेंगे। अब देखो कंपनी ए तो पे कर सकती है आपको 34,011। इसके बाद कंपनी बी आपको कितना पे कर सकती है 36,225। तो आप किस कंपनी में जाना प्रेफर करेंगे, आप कंपनी बी में जाना प्रेफर करेंगे। क्यों, क्योंकि वो आपको बेटर ऑफर दे पा रही है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। आगे ही ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी ताकि आपको एक्सेल की पूरी जानकारी हो जाए। थैंक यू सो मच।